हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय पर। आज हम इसको प्रारंभ करेंगे। इसका नाम है प्रकृति का ज्ञान। तो हम जल्दी से रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें जनेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ ये सब जो है उत्पन्न हुई थी। कैसे अग्नि और पृथ्वी जल, इनके अंदर कैसे क्या भेद होते हैं, और आकाश तत्व किस किस में होता है। और पृथ्वी हमने पढ़ा था, पृथ्वी ऐसी एकमात्र वस्तु है जिसके अंदर पांचों तत्व विद्यमान रहते हैं। उसमें रूप रस गंध स्पर्श स्वाद पांचों होते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद और अध्याय 27, जिसका नाम है प्रकृति का ज्ञान। तो प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। भगवान कपिल देव ने आगे कहा, जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रहता रहा आता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह है और किसी प्रकार का इंद्रिय तृप्ति का कर्म नहीं करता। ये श्लोक ऐसा है कि जिस पर 2-4 घंटे भी बोलने तो कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी समझने की बात है। इसमें एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसको जानने के बाद में अच्छे व्यक्ति जो हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी बात है। ऐसा क्या कहा है यहाँ पे? यहाँ कहा जा रहा है सूर्य का प्रतिबिंब जैसे जल के ऊपर पड़ता है। बचपन में क्या होता था ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो माँ को कहते हैं, चंद्रमा दिखाती है माँ, देखो बेटा चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के चंदा मामा है। तो बेटा देखते हैं, हाँ चंदा चंदा। बेटा कहते हैं माँ चांद चाहिए मुझे। एक तो भजन भी है, भगवान कृष्ण एक बार यशोदा मैया को बोलते हैं, मैया चांद खिलौना लई हो। खैर कृष्ण भगवान ने भी एक बार कहा था यशोदा मैया को, मुझे भी चांद खिलौना चाहिए। उन्हें लगता है कि चंद्रमा एक खिलौना होता है। तो अब चंद्रमा तो कौन ला के देगी माँ? कई बच्चे कहते हैं माँ चंद्रमा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। तो माँ क्या करती है ना, माँ एक कटोरा रख देती है पानी का भर के, और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ने लगता है। तो बच्चे को कहती, देख बेटा कटोरे के अंदर चंद्रमा ला दिया मैंने तेरे लिए। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, तालियां बजाता है, ओ माँ तू मेरे लिए चंद्रमा ले आई, अब मैं जो चांद खिलौना इससे खेलूंगा। तो बच्चा उसमें हाथ मारता है पानी में, सोचता है चंद्रमा के साथ खेल रहा है। तो लेकिन जो मूल चंद्रमा उपस्थित है वो कभी भी जल वाले प्रतिबिंब से एकाकार नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता, मतलब कोई बच्चा ही ऐसी बात करेगा कि देखो चंद्रमा जो है ये इसमें प्रकट हो गया, इसके अंदर मेरे बर्तन के अंदर मेरी माँ चंद्रमा ले आई। लेकिन जो बड़ा आदमी होगा वो कभी नहीं मानेगा इस बात को। वो कहेगा ये तो प्रतिबिंब है, असली चंद्रमा तो ऊपर है, आकाश में है, वो यहाँ पे थोड़ा ना है। तो यहाँ पे कपिल भगवान कह रहे हैं कि सूर्य कभी भी जल में पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब से एकाकार नहीं होता, हमेशा भिन्न रहता है। ये बात तो समझ में आती है ना, कि जो हवा में, जो अंतरिक्ष में सूर्य दिख रहे हैं, हमको सूर्य देव दिख रहे हैं, वो जल में जो हमें प्रतिबिंब दिख रहा है सूर्य का, उससे अलग है। जैसे नदियों के अंदर हमें सूर्य दिखते हैं, कई बार फर्श के ऊपर सूर्य दिखते हैं, है ना, वो उससे अलग होते हैं। इसी प्रकार से जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है और किसी प्रकार का इंद्रिय तुष्टि का कर्म। हम लोग सोचते हैं कि हम, प्रभु जी मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैंने तो बड़े पाप किए, मैंने तो बड़े गलत काम किए। पर यहाँ पे कपिल भगवान कह रहे हैं आत्मा होने के नाते हम कभी पाप कर ही नहीं सकते। आपको पता है पाप तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है। सच्चित और आनंद से पूर्ण भगवान के हम सनातन अंश हैं, और भगवान कृष्ण के अंश होने के नाते हम में भगवान जैसे गुण आ गए। हम कभी भी पाप कर्म कर ही नहीं सकते। आत्मा कभी भी गलत काम सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो निर्दोष है। अगर भगवान निर्दोष हैं तो आत्मा कैसे दोषी हो सकती है? तो फिर प्रश्न उठता है कि इसका मतलब हम सब परम शुद्ध हैं, तो यानी कि हम कुछ भी करें? नहीं, इसका ये मतलब भी नहीं है। पाप कर्म जो है वो शरीर के द्वारा होता है, प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। और प्रकृति के गुणों के द्वारा जब हमारी इंद्रियां अलग अलग प्रकार के
अलग अलग प्रकार से उसमें लिप्त की जाती हैं, जैसे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये प्रभावित करते हमारे इंद्रियों को। उसके द्वारा पाप कर्म शरीर के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है, और मन उसका प्रधान देवता होता है। मन जो है उन सब कर्म भोगों का आनंद लेता है। ये समझने की बात है। आत्मा तो केवल एक, जैसे भगवत गीता के अंदर हम एक फोटो देखते हैं, प्रभुपाद जी की भगवत गीता में शुरू में बड़े सुंदर सुंदर चित्र होते हैं। उसमें एक चित्र है जिसमें 5 घोड़ों के द्वारा एक रथ हाँका जा रहा है जिस पर एक सारथी बैठा है। तो उसमें बताया गया कि 5 घोड़े जो हैं वो इंद्रियां हैं, कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा। ये पांचों भाग रही हैं। नाक कहीं भाग रहा है, कान कहीं भाग रहा है, आंख कहीं, इंद्रियां ही तो भागती हैं। जब भी कोई विषय वस्तु दिखती है तभी तो उसका भोग करने की इच्छा होती है। जब कोई गाना या किसी की आवाज सुनाई देती है तभी तो वहां पे जाने का मन होता है। जब नाक में किसी चीज की सुगंध आती है तभी तो उसको खाने की इच्छा होती है। तो ये पांचों इंद्रियां जो हैं यही भागती हैं, इनके द्वारा विषय भोग होता है। शुरुआत इन्हीं से होती है, पांचों इंद्रियों से। तो ये घोड़े भगा रहे हैं। किसको भगा रहे हैं? ये शरीर रूपी रथ को भगा रहे हैं। हमारा शरीर एक रथ के समान है जिसको घोड़े भगा रहे हैं। कभी खाने की इच्छा है, हमने तो ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं, कोई विशेष स्पेशल डिश खाने के लिए 15 किलोमीटर ड्राइव करके जाते हैं बहुत बड़े होटल के अंदर, और वहां जाके खाते हैं। रात को 12 बजे इच्छा हो गई, हमको तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, चलो आज आइसक्रीम खा के आते हैं। वो समय भी नहीं देखते। तो ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, ये घोड़े के समान भगा के ले जाती हैं। कोई सुंदर स्त्री किसी पुरुष को दिख जाती है, किसी स्त्री को कोई सुंदर पुरुष दिख जाता है, पता है उनको हम विवाहित हैं, पर फिर भी मन में लोप आ जाता है, इस प्रकार का काम विकार आ जाता है। इंद्रियों के कारण ये घोड़े भगाते हैं। अब जैसे एक रथ में ब्रेक भी होता है, गाड़ी में ब्रेक होते हैं ना, रथ का ब्रेक क्या होता है? उसकी लगाम, घोड़े की जो लगाम है वो ब्रेक है। अगर उसको खींच दो तो घोड़ा स्टॉप हो जाता है। तो वो लगाम क्या है? भगवत गीता में बताया, वो लगाम है मन। मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को रोका जाता है। जैसे अगर कहीं पे भी बहुत ज्यादा जाने की इच्छा कर रही है, कोई वस्तु, विषय वस्तु दिख गई, उसका भोग करने की बहुत इच्छा कर रही है, तो क्या करते हैं? मन को खींच लेते हैं। कहते हैं ना कि संसार से मन को हटा लो, प्रभु में इसको लगा लो। सारा का सारा खेल मन का होता है। मन ही तो जो है वो इंद्रियों को छूट देता है। जिसका, जैसे ये कहते हैं ना कि चाबुक नहीं मारते जो लोग घोड़े पर, तो उनका घोड़ा बेकाबू हो जाता है। तो मन रूपी चाबुक मारना पड़ता है इंद्रिय रूपी घोड़ों पर, तब वो संयम में रहते हैं। और ये 5 जो इंद्रिय, जो घोड़े समान इंद्रियां होती हैं, इस पर मन रूपी लगाम जब ढीली पड़ जाती है तो ये बहुत तेज गति में भागने लगते हैं, और कई बार इधर उधर भागने लगते हैं। अब बताइए, किसी घोड़े, किसी रथ के 5 घोड़े विपरीत दिशाओं में भागेंगे तो क्या होगा उस रथ का? एक घोड़ा ईस्ट में भाग रहा है, दूसरा वेस्ट में भाग रहा है, तीसरा नॉर्थ में, चौथा साउथ में, और 5वां बैठ ही गया, मेरे को चलना ही नहीं, तो वो रथ क्या होगा? रथ छिन्न भिन्न हो जाता है ना। तो हमारी इंद्रियों का भी यही हाल है। जैसे कई बच्चे कहते हैं, प्रभु जी हम पढ़ने बैठते हैं, हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में। क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि आंखें तो किताब की ओर हैं, कान किसी म्यूजिक को सुन रहे हैं, मुंह से किसी से बातें हो रही हैं, नाक से कुछ सूंघ रहे हैं, मन से कुछ सोच रहे हैं। 5 इंद्रियां अलग अलग छिन्न भिन्न हुई पड़ी हैं, इसलिए कोई भी कार्य सफल नहीं होता। किसी भी कार्य की सफलता के लिए हमें चाहिए कि 5 घोड़े एक डायरेक्शन में जाएं, एक दिशा में जाएं। जब कान भी केवल यही सुनेंगे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, आंख भी वही देखेगी, चिंतन भी वही चलेगा, मुंह से भी वही चीजें बोलेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, बोल बोल के पढ़ा करो, ऐसे बोलते हैं। 5 इंद्रियां एक डायरेक्शन में चलने की हमें आदत ही नहीं है। इवन हम पूजा पाठ करने भी बैठते हैं तो भी हमारा मन कहीं और होता है, कान कहीं और होते हैं। कोई बात कर रहा होता है हमारे बारे में तो तुरंत कान वहां चल जाता है। यूं तो हम यहाँ पे बैठ के दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, और वो सप्तशती भी चल रही है, और कान के अंदर वो दूसरी सप्तशती भी चल रही है। वहां पे वो किसी की सास बहू की बुराई कर रही है, वो कानों से उसको सुनने का बड़ा मजा आता है। तो 5 इंद्रियां अलग अलग होती हैं, तो कभी कार्य सफल हो ही नहीं सकता। ऐसी पूजा कैसे सफल हो पाएगी बताइए? ऐसी पढ़ाई कैसे सफल होगी? ऐसा ऑफिस का काम कैसे सफल होगा? तो इसके लिए क्या जरूरी है? 5 घोड़ों को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि तुम एक साथ चलो। 5 घोड़ों को एक साथ चलाने के लिए क्या ट्रेनिंग देनी पड़ती है? जप करना पड़ता है। ये जो महामंत्र का जप बोला जाता है ना, कि आप चैंटिंग क्या कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक टेक्निक है, एक्चुअली में बहुत बड़ी साइंस है। लोग कहते हैं महामंत्र का जाप करें, अरे माला फेरत झुक बया, फिर आना मन का फिर, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। माला फेरने से कुछ नहीं होता, माला जपने वाले सब ढोंगी होते हैं। कई लोग कहते हैं हम तुझे खुला नाम जपते हैं। प्रभु का नाम भी गिन गिन के जपें?
अरे जब वो हमें खिलाता खुल्ला है, हमारे को सब खुल्ला दिया है उसने, हवा खुली है, पानी खुला है, हम उसका नाम गिन गिन के जपे। ये बड़ी बड़ी बातें करने वालों, तुम समझ नहीं पाए शास्त्रों में ये सब नियम क्यों दिए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। क्योंकि जप करते समय हमको पांचों इंद्रियां भगवान में लगानी पड़ती हैं। आप देखो ना, आँख से हम भगवान का दर्शन करते हैं या आँख बंद करके भगवान का चिंतन करते हैं। नाक से हम भगवान को अर्पित तुलसी या जो भी अगरू की खुशबू आ रही है उसको सूंघते हैं। मुंह से हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। कान से हम उस महामंत्र को सुनते हैं। और जो त्वचा है उस पर हम माला फेरते हैं। त्वचा से माला, तुलसी माला होती है या नीम की माला, जो भी माला है, उसको जब हम घुमाते हैं तो उससे टच वाली सेंस भी, स्पर्श इंद्रिया भी हमारी लग जाती है। तो पांचों इंद्रियों को, पांचों घोड़ों को एक नियम से चलाने का ये एक ट्रेनिंग है जप करना। इसलिए जो लोग जप करते हैं ना, वो लोग बाकी जगह पे भी अच्छे से काम कर पाते हैं। जो हमारे भक्त लोग होते हैं वो बताते हैं, प्रभु जी ऑफिस के अंदर तो ऐसा बुरा हाल है, लोग कुछ नहीं कर पाते, पर पता नहीं हम पे ऐसी कृपा है भगवान की, हम फटाफट अपना काम निपटा कर अपने घर आ जाते हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज तो ऐसे आचार्य हुए, वो तो जज थे कोर्ट के और ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे। ब्रिटिश समय की बात है, वो तो पुराने ज़माने में हुआ करते थे। अंग्रेज़ों की सरकार में किसी भारतीय व्यक्ति को सबसे बड़ी जो पोस्ट दी जाती थी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था। इससे बड़ी कोई पोस्ट इंडियन को नहीं देते थे। और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को मिली हुई थी। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज 64 माला भी करते थे, कोर्ट कचहरी का काम भी करते थे, बच्चों को भी पालते थे, पुस्तकें लिखी उन्होंने, 100 से अधिक ग्रंथ लिखे उन्होंने अपने हाथ से, और बंगाली ग्रंथों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, पत्रों का जवाब दिया करते थे, उनका खाना सोना सब चीज़ें डिफाइन हुआ करती थी। तो कैसे इतना स्ट्रिक्ट हो सकते थे जप करने वाले। और पता है कोर्ट में कैसे काम करते थे, जिस केस को सॉल्व करने में सामान्य जज 3-3 दिन लगा देते थे, ऐसे 4-5 केस तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक दिन में सॉल्व कर देते थे। जैसे कोई बड़ा पेचीदा केस आया और उसको स्टडी करते ही तुरंत वो डिसीजन देते थे, इंस्टेंट डिसीजन देते थे, और उनके डिसीजन कभी गलत नहीं होते थे। इसलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे वो उनसे इतने खुश हुए, उन्होंने उनके घर तक रेलवे लाइन बिछा दी। आपको पता है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के घर में एक स्पेशल ट्रेन उनको लेने आती थी और उसमें केवल वही बैठते थे और उसमें बैठ के वो ऑफिस जाते थे। रेलवे ट्रैक बिछा दिया था उनके घर तक उन लोगों ने, पर्सनल यूज़ के लिए। ऐसा कभी नहीं होता, अभी भी किसी के लिए नहीं बिछता है वो, पर ब्रिटिश आर्मी ने उनके लिए किया था। तो हम देखते हैं, और ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कौन थे, ये जो प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी के गुरुदेव के पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। तो हम देखते हैं जो लोग जप करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो बाकी जगह पर भी ज़्यादा एफिशिएंसी से कार्य कर पाते हैं, क्योंकि पांचों घोड़े जो है संयम में चलते हैं, एक रास्ते पे चलते हैं। तो खैर बात कुछ और चल रही थी। ये पांचों घोड़े अभी अस्त व्यस्त हैं, इन पर मन रूपी लगाम होती है। और मन जो है, ये लगाम कौन खींचता है? बुद्धि रूपी सारथी। सारथी के हाथ में, ड्राइवर के हाथ में अल्टीमेट पावर होती है। गाड़ी को कहाँ ले जाना है ये ड्राइवर तय करता है, सारथी तय करता है रथ को कहाँ ले जाना है। तो सारथी के हाथ में लगाम है मन रूपी, और पांचों इंद्रियां जो घोड़े हैं वो भी सारथी के अनुसार चलने चाहिए। ऐसा नॉर्मली होना चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं घोड़े बेकाबू हो जाते हैं। आजकल तो इतना हमको इसका वो नहीं है अंदाज़ा। मान लीजिए किसी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, इसको तो हम समझ सकते हैं ना। आप गाड़ी चला रहे हो और कहीं, हमने जैसे फिल्मों में भी देखते हैं ना कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, वो दबा रहा है उसको ब्रेक को, मगर चलती जा रही है गाड़ी और खाई में गिर गई। तो ये जो बेलगाम घोड़े होते हैं, इसमें क्या होता है, रथ जो है चलता जा रहा है, भागता जा रहा है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, सारथी बेचारा रोक ही नहीं पा रहा है और वो सीधा गड्ढे में गिरा देता है। जिसकी बुद्धि कमजोर होती है और इंद्रियां प्रबल होती हैं, वो व्यक्ति हमेशा पतन के रास्ते पे जाता है, उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिसकी इंद्रियां ज़्यादा वो नहीं होती, बलवती नहीं होती, कमज़ोर होती हैं, और बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, वो व्यक्ति जो है वो उस पर संयम लगा पाता है। हम अक्सर देखते हैं संत महात्माओं के जो चित्र देखते हैं, हमारे षड गोस्वामियों के चित्र देखते हैं, तो बिल्कुल हड्डी निकली होती है उनके शरीर की। चेहरे से बहुत तेज निकलता है, सुंदर चेहरा है, लेकिन शरीर बिल्कुल पतला सा होता है। इंद्रियां बिल्कुल उनकी शिथिल जैसी लगती है, उनको लगता है देखने से इनमें कोई शरीर में जान ही नहीं है। इंद्रियों को बिल्कुल कमज़ोर करके रखते हैं। साधु सन्यासी जो होते हैं वो अपनी इंद्रियों को बलवती नहीं करते, उनको तपस्या कर करके वो उनका दमन करते हैं। लेकिन बुद्धि बड़ी तेज होती है। उनके पास आप जाके बैठो, वो एक शब्द हमें ऐसा बोलते हैं, वो शब्द सीधा प्रभाव करता है, हमारे हृदय में घुस जाती है उनकी बातें। प्रभुपाद जी के पास एक बार
एल्फ्रेड फोर्ड आए थे। एल्फ्रेड फोर्ड जो हैं वो फोर्ड कंपनी के मालिक जो थे, हेनरी फोर्ड उनके बेटे थे। तो हेनरी फोर्ड की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने फोर्ड कंपनी की जो गाड़ियां आती है, भारत में भी बड़ी गाड़ियां बनती हैं, बहुत सबसे बड़ी कंपनी गाड़ी बनाने की फोर्ड कंपनी है। और ये विदेश की बात है, विदेश की घटना है। वो एल्फ्रेड फोर्ड जब आए तो उन्होंने, उनके शिष्यों ने बताया, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, कि ये देखो ये प्रभुपाद जी स्वामी जी हैं, आप इनके दर्शन कर लो। तो वो जाके बैठे उनके पास। तो प्रभुपाद जी ने, वो रईस जादे, करोड़पति क्या खरबपति, बहुत पैसा, फोर्ड की कंपनी कितना पैसा बनाती है। तो उस एल्फ्रेड फोर्ड को, वो उस समय बच्चे ही थे, 20-22 साल के थे, उनको प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न पूछा, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ, कि हेनरी फोर्ड कहाँ गए अब। तो वो सोच में पड़ गया कि गए कहाँ मेरे पिताजी, मृत्यु हो गई थी ना। वो बहुत ज़्यादा गहरी, अब क्योंकि संतों की बात ऐसी होती है, वो सीधा उसके हृदय में घुस गई बात। उसने तभी समर्पण कर दिया प्रभुपाद जी को, और जो है चरणों में गिर गया, और उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। प्रभुपाद जी के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाए, बहुत डोनेशन दिया इस संस्था को आगे चलाने के लिए। शुरुआत में पैसे नहीं होते थे। तो अभी मायापुर के अंदर वेस्ट बंगाल में एक सबसे बड़ा दुनिया का मंदिर बन रहा है कृष्ण भगवान का, जो कि एक म्यूजियम टाइप का है, उसमें प्रॉपर प्लानिटोरियम टाइप का है। और उस प्लानिटोरियम के अंदर पूरे, जैसे हम बात करते हैं ना कि 14 लोक होते हैं, वो सारे 14 लोक का सिस्टम पूरा प्रॉपर बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। वो घूमेंगे, शिव लोक दिखाई देगा, विष्णु लोक इतना ऊपर होता है, अतल वितल लोक में क्या होता है, वो पूरा प्रॉपर वैदिक प्लानिटोरियम बना रहे हैं वहाँ पर। और वो इतना बड़ा मंदिर है कि वहाँ पे 10,000 लोग एक साथ खड़े होकर मंगल आरती कर सकते हैं। वो इतना बड़ा हॉल होगा, और वो लगभग कंप्लीट हो गया है। उसमें पता नहीं 70-80 करोड़ रुपए वो लगा चुके हैं, सॉरी 700-800 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। वो अकेले उसको बना रहे हैं। प्रभुपाद जी की ऐसी इच्छा थी ऐसा कुछ बनाया जाए। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पर आकर वैदिक फिलॉसफी को समझेंगे, और सनातन धर्म का प्रचार फैलेगा पूरे भारत में। जो लोग कहते हैं ना कि इस्कॉन संस्था विदेशों में पैसा भेजती है भारत का, उनको जाके दिखाओ कि उल्टा विदेशी व्यक्ति भारत की गरिमा को बढ़ाने के लिए भारत में पैसा ला रहा है। पूरी दुनिया से फोर्ड कंपनी की जो गाड़ियां हैं उसको बेच के जो पैसा आ रहा है वो मायापुर में भेजा जा रहा है, बंगाल के अंदर। और हमारी भ्रष्ट सरकार इतनी अच्छी है कि उसने मना ही कर दिया था कि ये मंदिर नहीं बनने देना यहाँ पे। वहाँ पे क्या नाम ले उसका, उस औरत का, उसकी सरकार चलती है, उसने मना कर दिया, सनातन धर्म का इतना बड़ा मंदिर नहीं बन सकता। तो हमें अपना प्रोजेक्ट छोटा करना पड़ा। उस मंदिर का ओरिजिनल प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, फिर उसको छोटा करके अभी थोड़ा छोटा करके मंदिर बनाना पड़ रहा है। तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म और इस्कॉन एक विदेशी संस्था है। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि बुद्धि सारथी है, और बुद्धि सारथी है, उसके अंदर आत्मा जो है केवल एक पैसेंजर की तरह बैठी है। जैसे गाड़ी के अंदर एक पैसेंजर बैठता है, उसके हाथ में क्या होता है, वो बस खाली सारथी को बोल सकता है, सारथी मुझे यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। ड्राइवर को बताती है ना मेम साहब, ए रामू अब बायां लो, अब दायां लो, अब सीधा चलो। तो अब देखो सारथी जो है उसके ऊपर है, वो चाहे तो उसकी बात माने नहीं माने। अब कल को अगर गाड़ी ठुक गई, गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसका जिम्मेदार गाड़ी है? क्या उसका जिम्मेदार ब्रेक है कि वो सही समय पर लगा नहीं? या उसका जिम्मेदार ड्राइवर है जिसने ब्रेक लगाया नहीं? तो निश्चित रूप से एक प्रकार से जैसे रथ है, ठीक है, रथ पे आ जाते हैं, घोड़े भी जिम्मेदार हैं क्योंकि घोड़ों को पता नहीं चला कि कहाँ जाना है। लगाम भी जिम्मेदार है कि लगाम खींची नहीं समय पर। बुद्धि भी जिम्मेदार है, जो सारथी है, सारथी भी जिम्मेदार है कि उसने लगाम खींची नहीं। लेकिन नुकसान किसका होता है? नुकसान तो उस व्यक्ति का होता है ना जिसका रथ था, जिसकी गाड़ी थी मेम साहब की। नुकसान तो उसको झेलना पड़ता है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी रथ में इंद्रियों द्वारा भोग होता है, इंद्रिया विषय भोग करती हैं। उसका आनंद जो है मन जो है उनको और प्रबल वेग देता है। मन कहता है और करो और करो। बुद्धि जो है उसका भोग करती है। लेकिन नुकसान किसको भोगना पड़ता है? नुकसान आत्मा को झेलना पड़ता है। ये समझने की बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम सोचते हैं मैंने पाप कर दिया, मैं बड़ा निकृष्ट, अरे मैं पाप कर ही नहीं सकता, मैं तो आत्मा हूँ। पाप कर्म मन कर रहा है, पाप कर्म बुद्धि कर रही है, पाप कर्म इंद्रियां कर रही हैं, और मैं इससे बिल्कुल निर्लिप्त रहता हूँ। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब जो है पानी में दिख रहा है वो असली सूर्य से अलग है, इस प्रकार मैं इस शरीर रूपी रथ से अलग एक आत्मा हूँ। मैं अपने आप को शरीर माने बैठा हूँ। आज मुझे लगता है मेरा नाम रुद्र है, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, मैंने प्याज लहसुन खा लिया, मैंने मांस खा लिया, मैंने शराब पी ली। मैंने नहीं किया,
वो तो इंद्रियों और बुद्धि और मन की आपस की चालाकी थी। लेकिन ब्लेम किसको गया? ये देखो, ये प्रभु जी बड़ा गलत काम करते हैं, ये व्यक्ति बड़ा, ये देखो ये चोर है, ये बड़ा बेकार व्यक्ति है। ब्लेम सारा आत्मा पे आ जाता है। इसको समझना है कैसे हमें फंसाया जा रहा है इस माया के द्वारा। और आगे के श्लोक में क्या कहते हैं? जब आत्मा प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को स्व आत्मा मान लेता है, तो वह भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और अहंकारवश सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूं। तो मूर्ख जीव क्या होता है? प्रकृति के जादू और अहंकार के वशीभूत होता है। ये सब कैसे होता है? कैसे सारथी अपने आप को रथ समझ लेता है? कोई गाड़ी का पैसेंजर कभी सोचता है कि मैं गाड़ी हूँ? कई बार सोचते भी हम देखते हैं ना, कि जैसे कोई गाड़ी जा रही है सड़क पे और मान लो वो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया किसी दूसरी गाड़ी के साथ, तो या एक्सीडेंट नहीं हुआ, स्क्रैच पड़ गया, गाड़ी पे छोटा सा स्क्रैच पड़ जाता है, तो अंदर से जो व्यक्ति है वो निकलता है बाहर और वो क्या कहता है? उसको लगता है जैसे उसके शरीर पे स्क्रैच पड़ गया है। वो बाहर आके सीधा कॉलर पकड़ लेता है सामने वाले का, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे ऊपर स्क्रैच लगाया? स्क्रैच तो गाड़ी पर लगा है, लेकिन उसको लगता है स्क्रैच मेरे ऊपर लग गया, क्योंकि गाड़ी के साथ उसने अपना बड़ा एकत्व स्थापित कर लिया। और मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे गाड़ी में ही रहे, सुबह से लेकर रात तक, 20 साल तक, 30, 40, 50, 60 साल तक गाड़ी के अंदर ये निकल ही नहीं रहा है, वो व्यक्ति तो अपने आप को गाड़ी समझने लगेगा ना। वो तो कंट्रोल्स के द्वारा ही चलाएगा गाड़ी को। वो एक समय ऐसा आता है मनोस्थिति के अनुसार वो गाड़ी समझने लगता है खुद को। जैसे जो पबजी खेलने वाले बच्चे हैं, उनको देखा गया कि वो बड़ा हिंसक हो जाते हैं। उनके माता पिता उनको कुछ कहते हैं तो तुरंत उनको चाकू दिखा देते हैं। कईयों ने तो अपने पिताओं की हत्या भी कर दी कि उनको खेलने नहीं दे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक गेम खेलकर हिंसक हो जाए? क्योंकि जब कोई व्यक्ति गेम खेलता है तो उसमें एक व्यक्ति बन जाता है, और वो जब कंट्रोल चला रहा है ना, हाथ पैर के जो रिमोट कंट्रोल चला रहा है, मोबाइल से चला रहा है, वो अपने आप को वो व्यक्ति समझने लगता है। उसको लगता है मैं उसी दुनिया के अंदर हूँ और मुझे इसको मारना है, उसको मारना है। फिर जब वो गेम खेलना छोड़ता है तो वो असली ज़िंदगी में आ जाता है, फिर वो कोई और व्यक्ति बन जाता है। तो कई बार वो जो है इतना ज़्यादा गेम खेल लेता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं वो व्यक्ति हूँ या मैं अभी यहाँ हूँ, मैं अभी वीडियो गेम खेल रहा हूँ या अभी मैं रियल वर्ल्ड में हूँ। तो अपने पिता को जब चाकू मार रहा होता है तो उसके बाद में उसको समझ में आता है कि मैं गेम नहीं खेल रहा था, ये पिताजी की बैटरी कम नहीं हुई, ये मर ही गए। तो ज़्यादा शरीर के अंदर रहने के कारण, इतने सालों से इस शरीर के अंदर रहने के कारण हम खुद को शरीर मानने लगे। इस शरीर के अंदर दुख होता है तो हमें लगता है मुझे दुख हुआ। ये शरीर इंद्रिय तृप्ति करता है तो हम सोचते हैं मैंने भोग किया। और यहाँ पे कपिल भगवान कह रहे हैं भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और अहंकारवश सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे द्वारा ये सब हो रहा है। मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या गाड़ी के अंदर मैं चल रहा हूँ? पहिया ही तो चला रहे हैं ना गाड़ी को, रथ को तो घोड़े ही खींच रहे हैं ना। मैं थोड़ा ना वो पीछे खड़ा होके और पैरों से उसको जो है जान लगा के, धक्का लगा के गाड़ी को चला रहा हूँ। तो बहुत समय तक इस शरीर के अंदर रहने के कारण आज हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हैं और सोचते हैं मैं ही सब चीज़ों का करता हूँ। ये क्यों होता है? प्रकृति के जादू के कारण और अहंकार के कारण। और आगे कपिल भगवान क्या बता रहे हैं? अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्चतर तथा निम्नतर विभिन्न योनियों में देहांतर करता रहता है। जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फल स्वरूप यह स्थिति स्वीकार करते रहना पड़ता है। तो ये जो भौतिक बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति रखता है, जैसे हम इस शरीर के अंदर रहते हैं और अपने आप को शरीर मान के रखते हैं, तो क्या होता है 84 लाख योनियों में हम घूमते रहते हैं। कभी खुद को कुत्ता समझने लगते हैं। आप देखो ना, कुत्ते में भी वही आत्मा है जो मुझ में है, या मैं भी वही आत्मा हूँ जो कुत्ते के अंदर शरीर में है, लेकिन वो खुद को कुत्ता समझ रहा है। आप देखो कभी ध्यान से, वो भौंकेगा, वो बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, संस्कृत के श्लोक नहीं बोलेगा, जबकि पिछले जन्म में वो ब्राह्मण हो सकता है, पिछले जन्म में बड़ा वेद पाठी संस्कृत था, इस जन्म में कुत्ता बन गया तो बिल्कुल कुत्ते जैसे काम करेगा। फिर वो बिल्ली बन जाए तो बिल्कुल बिल्ली की तरह चूहा पकड़ेगा, उसको खाएगा, उसी स्वभाव में आ जाएगा। आत्मा के अंदर ये स्वभाव है कि वो जिस शरीर के अंदर जाता है खुद को वही समझने लगता है। और ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्तुति स्वीकार करनी पड़ेगी। जब तक हम भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं होंगे
और अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप हमें ऐसा करते रहना पड़ेगा। 84 लाख योनियों का चक्कर उस व्यक्ति का नहीं छूटेगा जो संसार के चक्रों में लगा रहेगा, भौतिक कार्य करेगा। इसका मतलब फिर क्या भौतिक कार्य करना छोड़ दें हम? अगर आप भगवान के पास जाना चाहते तो छोड़ना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी हमसे नहीं होगा, ये जप तप गायत्री और ये संध्या वंदन, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, 4 नियम पालन करना, ये हमारे बस की नहीं है। हमें बड़ा काम करने होते हैं, हमें ऑफिस जाना होता है, हमारे बच्चे हैं, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, छोटा बच्चा है, रात को रोता है, हम उठ नहीं पाते, सो नहीं पाते, मंगल आरती नहीं जा पाते। तो भैया ठीक है, मत करो। किसका क्या तुम बिगाड़ लोगे? हमारा कोई फ़ायदा थोड़ा ना हो रहा है तुम अगर ऐसा करोगे। भैया भगवान के ऊपर क्या एहसान करते हैं हम? भगवान को एहसान करके दिखाते हैं, देखो हम मंगल आरती उठे, देखो हमने 64 माला कर लिया। जैसे भगवान आके हमारे चरणों की पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे हमारी, बहुत धन्यवाद आत्मा जी आपके, मैं तो बड़ा एहसानमंद हूँ आपका। अरे किस पे एहसान कर रहे हैं? अपनी तो मुक्ति करेंगे। 84 लाख योनियों के अंदर हम ही तो फंसे हुए हैं, 84 लाख योनियों के अंदर कष्ट हमें ही तो मिल रहा है। अरे 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति तो हमें ही मिलेगी ना अगर हम ऐसा करेंगे। तो हमारे फायदे के लिए हमें ये सब करना है। जिसको अपना कल्याण चाहिए उसको ये करना पड़ेगा, भौतिक कार्यों से मुक्त तो होना ही पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि राम भी मिल जाए और दाम भी मिल जाए, ना तो संसार के कार्य छूटे और भगवान भी हमको साथ साथ में मिल जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं, जैसे गुरु महाराज अक्सर बताते हैं, हाँ आया था, हाँ ऐसा कुछ था ना, आया था हरि भजन को मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो इस संसार के अंदर हम क्यों आए थे? आए तो थे हरि भजन को, हरि का भजन करने के लिए हम आए थे, लेकिन मीठे लागे दाम, हमको दाम बड़े अच्छे लगे। इस संसार के अंदर जो दाम होते हैं, मतलब कि खाना सोना, इंद्र तृप्ति करना, रक्षा करना, इन चक्करों में फंस गए। फिर क्या हुआ? दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। संसार में तो बहुत फंसे रहे, पैसा कमाया, बच्चे कच्चे किए, खूब पैसा गाड़ी बंगला बनाया, अंत समय पे ये भी छूट गया और भगवान तो मिले ही नहीं, भक्ति तो किया ही नहीं, दोनों से ही गए। ऐसा हमारा हाल हो जाता है। तो भौतिक कार्यों से हमें छूटना तो पड़ेगा। कोई कहे प्रभु जी हम ये आदत नहीं छोड़ सकते, हमारी ये आदत कभी नहीं छूट सकती। तो देखो अंत समय पे जब यमदूत आएंगे तब तो छोड़नी पड़ेगी ना। कोई कहे प्रभु जी मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता, मेरा बहुत बड़ा मकान है, इसको बनाने में मैंने बड़ी मेहनत की है। तो भाई जब अंत समय पे यमदूत आएंगे तब भी तो जबरदस्ती छुड़वाएंगे। कोई कहे मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, मैं वैराग्य धारण नहीं कर सकता, 70-80 साल का बुढ़ा हो गया, एक पैर कब्र में लटक रहा है, वो संन्यास लेने को तैयार नहीं है, संसार में चिपका हुआ है, बिस्तर पे लेटा है और खा रहा है, पी रहा है, मजा कर रहा है और कहता है टीवी देखना है मुझे, मैं आश्रम में नहीं आ सकता है, मैं मंदिर में नहीं आ सकता, मेरे घर में ही मेरे कुत्ते हैं, मेरे बच्चे हैं। तो भाई जब तेरे को यमदूत पकड़ने आएंगे तब भी तो तुझे सब छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर हम अपने आप से नहीं छोड़ेंगे तो भी ज़बरदस्ती हमसे छुड़वा लिया जाएगा, लेकिन जब यमदूत छुड़वाएंगे तो नर्क में जाना पड़ेगा, और अगर अपनी इच्छा से छोड़ देंगे तो वैकुंठ जाने को मिलेगा। अब ये डिसीजन हमारे ऊपर है कि हम खुद से छोड़ते हैं या फिर भगवान को मजबूर करते छुड़वाने के लिए। इस बात को हमें समझना है। तो इस बात को जो व्यक्ति समझता है वो क्या करता है? भौतिक कार्यों को छोड़ देता है। भौतिक कार्य मतलब कोई भी कार्य जब हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, जैसे कहा है ना, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जो भी कार्य हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनों की खुशी के लिए करते हैं, जिन्हें अपना मान रखा है उनकी खुशी के लिए करते हैं, उसको भौतिक कार्यकलाप कहते हैं। ये डेफिनेशन है। और जो भी कार्य हम भगवान की खुशी के लिए करते हैं उसको भक्ति कहते हैं। इसमें ज़्यादा वो नहीं करना, शराब पीना है, मांस खाना है, या पूजा करना है, नाम जप करना है। हम कार्यों को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये भक्ति है और ये विषय भोग है। हम डिफाइन कर सकते हैं कॉन्शियसनेस से, चेतना से, कि चेतना क्या है आपके उस कार्य को करने की। तो जैसे एक संत थे, तो संत ने जो है उनके पास आते थे भक्त लोग, तो एक बड़ा विषयी व्यक्ति आ गया, बड़ा गंदा व्यक्ति आ गया। तो वो आके जो है वहाँ पे उल्टी सीधी बात करने लगा। अरे वो उधर गए थे हम, वहाँ पे बड़ी सुंदर वो है, नाचती है बड़ा सुंदर, उसके पैर बिजली की तरह थिरकते हैं, ऐसे ऐसे बोलने लगा। तो संत ने उसकी बात सुनी, उन बड़े आकर्षित हो गए। उसको लाके बुलाते हैं, किसकी बात कर रहे हो? कहते हैं नहीं माफ़ कर दीजिए। नहीं कहते बताओ बात किसकी कर रहे हो? उसको लगा संत को शायद रंग चढ़ गया थोड़ा, तो बताने लगा ऐसे ऐसे वो है, बिजली की तरह नाचती है, बड़ी सुंदर दिखती है, साक्षात अप्सराओं के समान उसकी सुंदरता है, ऐसा उसका यौवन है, रूप है।
संत जो है बड़े आकर्षित हो गए, कहते हैं मुझे उससे मिलाओगे। वो कहता है महात्मा जी क्या हो गया आपको। तो खैर वो कहता है चलो महात्मा जी, ये भी हमारी सेवा ही है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना। तो उनको बोलता है कि ठीक है मैं आपको ले चलूंगा। तो वो कहते दिन में नहीं जाना, रात में जाना, नहीं तो आपको लोग देख लेंगे। कहते कोई बात नहीं। तो रात के समय पे साधु जी को ले जा रहा है और रास्ते में जो है वो सारी उल्टी सीधी स्त्रियां खड़ी हैं, वो देख रही है, देखो ये महात्मा कहाँ से आ गया, कोई मजाक बना रहा है उसका, कोई कुछ कर रहा है। वो महात्मा जी को अंदर ले गया, तो जो उसकी प्रमुख थी उस स्त्री से उसको मिलाया, उनको मिलाया, बोला ये जो है उससे मिलना चाहते हैं। तो वो भी हंसने लगी पहले, तो कहती है चलो ठीक है, अब ये तो अपनी अपनी इच्छा होती है। तो उसने बोला कि देखो उसके जो हैं उससे मिलने के लिए पैसे लगेंगे। तो कहते कितने पैसे लगेंगे, कि कहती है कि वो खुद ही डिसाइड करेगी, वो हम आपको बता देंगे, आप पहले पसंद कर लो। तो उसको मिले, वो बड़ी सुंदर रूप यौवन में थी। तो महात्मा उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तो उसको तो आदत थी, वो तो सभी पुरुष उसको ऐसे ही देखते थे। तो महात्मा कहता है कि तुमसे मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। तो वो कहती है ठीक है। अकेले में जाके कहता है कि तुमको क्या क्या करना आता है। कहती है मुझे भरतनाट्यम आता है, कुचिपुड़ी आता है, कथकली आता है, सब उसने बता दिया। तो कहती है कि अच्छा मेरा ना लेकिन पैसा बहुत लगता है, मैं अभी नई नई आई हूँ। तो कहते कोई नहीं, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, तुम्हें मेरे एक यार को खुश करना है। कहती है तो मैं तो बड़े बड़े यारों को ऐसे ही खुश कर देती हूँ, मैं तो हंस दूँ तो लोग फ्लैट हो जाते हैं। कहते नहीं, आपको जो है उसको खुश करना है अपने नृत्य से। तो कहती है फिर मेरे साथ बढ़िया बढ़िया तबले वाले और गाने बजाने वाले लगेंगे। कहता है जो ले चलना है पूरी टीम लेके आओ, मैं आपको अपने जगह पे बुलाऊंगा, वहाँ मेरे यार को खुश करना है। तो वो जो स्त्री थी वो सोचने लगी कि लगता है आज मेरे वारे न्यारे हो गए और बहुत पैसे मिलेंगे। उसने बोला तुमको जितने पैसे तुम मांगोगे उतने दूंगा, पर उसको खुश करना होगा। कहती है ठीक है। तो अब जो है टाइम फिक्स हो गया, डेट फिक्स हो गई, उस औरत से भी बात हो गई। तो जो है वो अब तैयारी करके आने लगी। अब सारे शहर में हल्ला हो गया कि महात्मा का दिमाग खराब हो गया है, उसको मंदिर में बुला लिया। कहते हैं मंदिर के अंदर अब ये इनका नृत्य होगा। अब क्या ऐसे दिन आ गए सनातन धर्म के अंदर, ये देखो छी छी छी, ऐसे करके लोगों ने मंदिर आना छोड़ दिया, सब बड़ी बड़ी बदनामी हो गई उसकी। तो 2-3 दिन कोई मंदिर में नहीं आया और रात को जो है पूरी महफिल जगी। भगवान के दरबार के आगे वो शम्मा जल रही है और वो आ रहे हैं, वो झूमर लग रही है और वो आशियाने सज रहे हैं और वो सारे तबले वाले, ढोलक वाले, गायन वादन वाले सब आके बैठ गए, सब अपने लगा लिए उन्होंने। और जो है सब रेडी हो गया। तो लोग इतनी निंदा कर रहे हैं, लेकिन अब लोग होते भी ऐसे हैं, वो झांक झांक के देख भी रहे हैं हो क्या रहा है, उनको भी थोड़ा देखने को मिल जाए तो एक्साइटमेंट भी होती है कि कर क्या रहा है ये महात्मा। तो वो आई और उस दिन वो अपना सबसे सुंदर श्रृंगार करके आई थी। वो पुष्पों से और सुगंधित उसने इत्र लगा रखे थे अपने शरीर पे, ऐसे ऐसे उसने वस्त्र डाले थे, पूरे आभूषण गहने पहनकर, बड़े बड़े घुंघरू पहनकर वो आई और आकर जो है उस महात्मा को बोलती है कौन है तुम्हारा यार। तो महात्मा ने सीधा ठाकुर जी की ओर उंगली कर दी, वो है, अगर इसको तुमने आज रात खुश कर दिया तो तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। कहती है अभी मैं अपने जलवे दिखाती हूँ। तो उसने शुरू कर दिया, वो नाचने लगी। अब नाचते नाचते जो है महात्मा तो पहुंचे हुए थे, वो भगवान को देखते तो भगवान सिर हिलाते हैं, नहीं। तो कहता है अभी खुश नहीं हुआ। तो वो कहती है कैसा तेरा यार है तो वो और जो है और जोर से नाचने लगी और मृदंग और ये तबले बजने लगे, जोर जोर से वादन होने लगा, गायन होने लगा। तो फिर महात्मा ने देखा तो भगवान कहते नहीं। तो बहुत रात तक, कितने घंटे तक नाचते नाचते उस औरत के घुंघरू ही टूट गए। इतनी ज़्यादा नाची और इतनी थक गई, हाफ हाफ के परेशान हो गई और एकदम जमीन पे आके जोर से गिरी। तब जो है महात्मा जी ने भगवान को बोला कि मान जाओ ना अब ये बेचारी मर जाएगी। तो भगवान जो है हंसने लगे और जैसे ही उस औरत ने भगवान को ऐसे सिर उठाकर देखा, तुरंत भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। और ऐसे हल्के से, मतलब जैसे जैसे खुश खुश, बस इतने टाइम के लिए, जैसे पर्दा एकदम खुला और बंद हो गया, बस इतने से ही दर्शन दिए, आंखों से आंखें मिल गई भगवान से। और जब ठाकुर जी की दृष्टि पड़ जाए, किसी पे कृपा कटाक्ष पड़ जाए, वो तो स्त्री वहीं पे घायल हो गई, बेहोशी हो गई बेचारी। फिर जो उसको होश ही नहीं आया, उसको पानी वानी मारा, कई घंटों में होश आया, वो बहुत बड़ी भक्त बन गई। फिर उसको भगवान के दर्शन हो गए, फिर उसने सारे गलत काम छोड़ दिए। तो महात्मा की कृपा से देखो किसका उद्धार हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी कार्यकलाप के करने से हम ये नहीं कह सकते कि यही भक्ति है और ये कार्य भोग है।
कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, किस चेतना से आप उस कार्य को कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। अब कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर पूजा कर रहा है लेकिन लाभ प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, ये मूर्ति लगा रखी है मैंने देवता की, इसकी पूजा करूंगा तो पैसे चढ़ेंगे, लोग आके पैसे देंगे, मेरी पत्नी का साड़ी आएगा, दिवाली में मेरे बच्चों की मिठाइयाँ आएंगी, वो इसलिए पूजा कर रहा है पुजारी। तो वो कॉन्शियसनेस की बात हो गई, कर तो पूजा रहा है लेकिन चेतना खराब है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो मांस काट रहा है, लेकिन मांस काट के वो भगवान का ध्यान कर रहा है, कहता है उसको पता ही नहीं, जैसे सदन कसाई की हम कथा सुनते हैं, बहुत बड़े पहुंचे हुए भक्त थे, शालिग्राम भगवान उसके मांस की दुकान पर, और उससे मांस तोलता था वो शालिग्राम शिला से। सोचिए शालिग्राम जी की हम कितनी सेवा करते हैं, उनको उनके आसपास कुछ प्याज लहसुन भी नहीं आने देते, और वो मांस तोलने के लिए बट्टा समझता था उसको, शालिग्राम को, वो बट्टा रख के मांस तोलता था। और एक बार शालिग्राम जी को एक ब्राह्मण ने देख लिया, वो कहता है, वो तो पहचान गया, अरे राम राम राम, ये तू क्या कर रहा है मूर्ख, तुझे पता है शालिग्राम शिलाए भगवान विष्णु है साक्षात, तू इनसे मांस तोलता है। तो ब्राह्मण उसको घर में ले गए, उनको नहलाया, दूध दही शहद से उनका शुद्धिकरण करके, पूरा चंदन और लेप लगा के, तुलसी लगा के जो है उनको विराजमान किया। तो रात को उस ब्राह्मण के सपने में भगवान आ गए और कहते हैं, तुझे किसने कहा था मुझे वहां से लाने के लिए? तो वो ब्राह्मण कहता है, प्रभु आपको वो मांस तोलने के लिए प्रयोग कर रहा था, और ऐसी आपकी दुर्दशा में कैसे देख सकता था? तो भगवान ने कहा, देखो जब वो मुझे उस पे रखता था ना, अपने तराजू के ऊपर रखता था, तो मुझे लगता था जैसे वो झूला झुला रहा है, और मेरे को इतना आनंद आता था, क्योंकि वो बहुत सरल हृदय का था, उसको पता ही नहीं था वो क्या कर रहा है, खाता नहीं था मांस, बस खाली बेचता था उसको। और वो जो है उसके द्वारा जो वो गाता था, जो वो बातें करता था लोगों से, मुझे लगता था बिल्कुल भजन गा रहा है, क्योंकि शुद्ध आत्मा थी वो। पिछले जन्म में बहुत बड़े भक्त थे, किसी पाप कर्म के कारण उनको कसाई बनना पड़ा इस जन्म में, तो लेकिन बाद में फिर उन्होंने वो काम छोड़ भी दिया था। उनकी पूरी कथा आती है, बड़ी सुंदर उनका जीवन चरित्र है। तो सदन कसाई के पास फिर वापस छोड़ के गए। ब्राह्मण कहते, भैया गलती हो गई, ये शालिग्राम नहीं थे तो बट्टा ही है मांस तोलने का, मेरे से गलती हो गई, ले ले। तो उसको वापस दिया, तब भगवान खुश हुए, तब भगवान राजी हुए। और भगवान इतने प्रसन्न रहते थे उसके पास, भगवान उतने वेट के बन जाते थे जितना वेट उसको तोलना होता था। अब उसको 20 किलो तोलना है तो वो भगवान 20 किलो के हो जाते थे। 10 किलो तोलना है तो, क्योंकि भगवान चाहते थे किसी दूसरे बट्टे को ना रख दे वो अपने तराजू पर, मुझे ही रखे बार बार। तो कॉन्शियसनेस, चेतना का जो है सारा खेल है। हमारी मनोवृत्ति कैसी है, हृदय हमारा कितना शुद्ध है। हम ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, पर काम सारे गंदे कर रहे हैं। हम गृहस्थ बन गए, हमने दीक्षा ले ली गुरु से, हमने सब कुछ कर लिया, पर काम सारे हमारे अंदर ही अंदर गंदे चल रहे हैं। तो ये जो है ये ठीक नहीं है। हमें सरलता लानी है, हृदय को शुद्ध करना है। बड़े बड़े प्रवचन झाड़ने से कुछ नहीं होता। हम तो बड़े बड़े प्रवचन झाड़ते हैं सबको, पर हमारे हृदय के अंदर क्या चलता है तो हम ही जानते हैं ना। तो आप लोग कैसे पता लगा पाओगे इसका? बड़ी कमियां हैं, बड़े दोष हैं। आप भक्त लोग, वैष्णव लोग कृपा करो, तो कभी तो हमारा भी उद्धार होगा। बहरहाल यहाँ पे बात ये चल रही है, वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है, किंतु प्रकृति पर आधारित किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं, और वह सभी प्रकार की अलाभकर स्थितियों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार की स्वप्न में होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि असली में तो जीवात्मा का इस संसार से कोई लेना देना ही नहीं है। आत्मा इस संसार में है ही नहीं, पर क्यों फिर हमें लगता है कि हम तो हैं संसार में प्रभु जी, हमें तो भूख भी लगती है, हमें तो काम भी करने को मन करता है। अरे भूख आत्मा को थोड़ा ना लगती है, भूख तो शरीर को लगती है ना। और शरीर को हमने अपना आप समझा बैठा है, इसलिए हम कहते हैं मुझे भूख लगती है, मुझे क्रोध आता है, मुझे काम वासना सताती है, मेरे अंदर ये सब है ही नहीं। इस बात को अगर कोई समझ गया ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको मैं भी नहीं समझ पाया। मतलब थ्योरेटिकल समझना और प्रैक्टिकली समझना बहुत अंतर है। जो इस बात को प्रैक्टिकल समझ जाएगा ना कि मैं तो ये शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और भूख आत्मा को लग रही है, नींद आत्मा को आ रही है, तो मैं ये हूँ ही नहीं, तो फिर मैं क्यों सोऊं, मैं तो भजन करूँगा। तो इसलिए हम देखते संत महात्मा प्रभुपाद जी दिन में केवल 3 घंटे सोते थे, रात में 2-3 घंटे सोते थे, और पूरा दिन प्रचार करना, पत्र लिखना, पुस्तकें लिखना। हमारे गुरु महाराज 2-3 घंटे सोते हैं बस रात को, रात भर जप करते रहते हैं, दिन भर प्रचार करते रहते हैं। ये कैसे कर पाते हैं? क्योंकि ये अपने आप को शरीर समझते ही नहीं। लेकिन हमें तो बड़ी नींद आती, काम क्रोध लोभ ये सब सताते हैं, क्योंकि हम शरीर माने बैठे। तो अब ये क्यों होता है? प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं, और वह सभी प्रकार की अलाभकर स्थितियों से प्रभावित होता है। तो जब तक हम अपने को शरीर मान के बैठे हैं, जब तक हम प्रकृति पर अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हैं,
प्रकृति पर अधिकार जताना मतलब ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये पैसा मेरा है, ये मंदिर मेरा है, मैं यहाँ का मठाधीश हूँ, मैं इस घर का स्वामी हूँ, तू मेरी गाड़ी में कैसे बैठ गया, तूने मेरा कपड़ा कैसे पहन लिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे फ़ोन को छुआ है, तूने मेरा लाइटर से अपना बीड़ी कैसे जला लिया, इसके लिए भी लड़ाई हो जाती है, तूने मेरी औरत को कैसे देख लिया। तो कहने का मतलब मैं और मेरा है, गुरु महाराज कहते हैं ना, मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में, कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों की जेल में, सुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, यहीं सिर पटक रहा है कि कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। कि मैं और मेरे के चक्कर में फंसे रहते हैं तो अधिकार जताते हैं, ये मेरा वो मेरा, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये सब प्रभु का, सब भूमि गोपाल की। तो सब भूमि गोपाल की मतलब मेरी स्त्री को कोई और देखता रहे, मैं कुछ ना करूं। मेरे घर के अंदर कोई चोर आके बैठ जाए तो मैं कहूँ ये तो गोपाल की भूमि है, ये चोर भी बेचारा गोपाल का ही है, चलो इसको करने दो जो कर रहा है। इसका ये मतलब भी नहीं है, ऐसा भी नहीं करना। कहने का मतलब है तो गोपाल का, लेकिन अभी जो है मेरी टेक केयर में है। गोपाल ने मुझे दिया है सेवक रख के। नौकर जो होता है ना, वो मालिक के घर को बड़ा चमका के रखता है। आप देखो कभी नौकर, किसी बड़े घर में जाओ, नौकर को बोलो टिंग टोंग, वो एकदम आएगा, अरे सर जी आइए आइए, ऐसे बिठाएगा। उसको पता है ये आदमी से मेरे को कोई लेना देना नहीं, पर मालिक पैसे देगा, बहुत प्रेम से, पानी लीजिए सर, दूध लीजिए सर, फ्रूट्स लीजिए, मालकिन आ रही है अभी, आप थोड़ा बैठिए, टीवी चलाएगा, एसी चलाएगा, बड़े अच्छे से आदर करेगा, घर एकदम चकाचक साफ रखेगा, पर पूरी तरह उससे अनासक्त रहता है। उसको पता है ये घर मेरा नहीं है, ये गेस्ट मेरा नहीं है, ये अतिथि भी मेरा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक का घर है, मेरे मालिक का गेस्ट है, मुझे पगार मिलेगी। उस पैसे के लालच में वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसका सगा मामा आ गया हो घर के अंदर, और अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है, ये मरे जिए मुझे क्या मतलब, मेरे तो पैसे मिलेंगे। तो नौकर की तरह हमें उस नौकर की तरह करना है। ये घर जो है ये भगवान का है ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। ये भी महाराज जी गाते हैं। तो ये सारा का सारा संसार जो है ये भगवान का है, ये घर भगवान का है, ये पत्नी भगवान की, बच्चे भगवान के, लेकिन मैं नौकर हूँ उनका। तो इसलिए मुझे इसकी टेक केयर करनी है, मुझे इसकी देखभाल तो करनी है, बच्चों को पालना है, पत्नी को खुश रखना है, घर को अच्छे से मेंटेन रखना है, सारे सगे संबंधियों के साथ अच्छा रखना है। और विशेष रूप से जो भगवान के गेस्ट होते हैं, भगवान के गेस्ट मतलब साधु संत जो आते हैं घर में, जो अतिथि आते हैं ना, ये भगवान के गेस्ट होते हैं। क्योंकि घर के मालिक तो ठाकुर जी है ना, जिसने घर का मालिक भगवान को समझ रखा है, उसके घर में जो भी आएगा उसको भगवान का गेस्ट समझेगा। विशेष रूप से मंदिर के अंदर तो जो भी व्यक्ति आता है उसको भगवान का अतिथि समझना चाहिए, ये भगवान के अतिथि हैं, और बिल्कुल उस नौकर की तरह उनका ध्यान रखना चाहिए। गेस्ट जो सन्यासी होते हैं, साधु संत होते हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। घर में कोई अतिथि आ जाए, हमारी तो यही सभ्यता थी ना, अतिथि देवो भवा। हम तो कहते थे अतिथि आ गए तो साक्षात भगवान आ गए हमारे घर में, ऐसी हमारे कल्चर था, ऐसे हमारे संस्कार थे। आज तो कोई गलती से कोई बुआ मामा फटक जाए घर में, पहले तो उसको फोन करना पड़ता है, हाँ जी हम आ रहे हैं। अतिथि का मतलब होता है जो बिना तिथि बताया आता है, उसके आने जाने की कोई तिथि नहीं होती, पर आजकल तिथि बता के आना पड़ता है। नहीं तो अगर आ गई किसी की माँ भी अगर घर में आ गई तो उसकी बहू पूछती है, माँ जी आपने फ़ोन नहीं किया, आप आ रहे हो, अब खाना आपका मंगाना पड़ेगा, हमको जोमेटो पे ऑर्डर करना पड़ेगा। बनाने को भी तैयार नहीं है वो औरत। और जैसे घर में कोई आ जाए, कोई बुआ मामा कोई फटक जाता है, उसको बोलते हैं रिटर्न टिकट कब का बनाना है आपका, कितने दिन के लिए आए हैं। हम तो देखते थे ना, वैसे बताने वाली बातें नहीं है। घर में जैसे कोई आ जाता था, कोई आंटी वगैरह, हमारे तो यूपी में थोड़ा अभी कल्चर है इस चीज़ का, लोगों को बिठाते हैं, वो चाय सर्व करेंगे और बिस्किट रखेंगे, नमकीन रखेंगे, उससे बातें करेंगे। थोड़ी देर बात करके फिर पूछना पड़ता है खाना भी खाएंगे क्या आप या आप ऐसे ही चले जाएंगे। तो मतलब लोगों को इतना जोर पड़ता है लोगों को अतिथि का सत्कार करने में,
लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि अतिथि तो भगवान के घर ठाकुर जी का है, ठाकुर जी के अतिथि आए तो उनका सत्कार करो, अच्छे से आदर करो, तो देखो कितनी अच्छी चेतना हो जाएगी। यही जो कंजूसियां हमारी है ना, इसी के कारण हमारा मन खराब रहता है। पहले के ज़माने में सब कुछ खुद करना पड़ता था। औरतें मसाले कूटती थी हाथों से, चक्की पीसनी पड़ती थी आटे की, लेकिन तो भी अगर 1000 लोग भी घर में आ जाए तो सबको खाना खिलाकर भेजते थे। पहले ऐसी रीति होती थी। स्त्री का तो जीवन पूरा रसोई में बीतता था और उसको आनंद आता था सेवा करने में। सेवा करने में जो आनंद है ना, वो सेवा करवाने में नहीं है, वो वही स्त्रियां जानती थी। आजकल की औरतें तो कहती हैं हमारी माँ दादियों को तुमने जो है वो बना के रखा, उनको आपने उनको नौकरानी बना के रखा, पर हम पढ़ी लिखी औरतें हैं, हम पढ़ी लिखी गंवार हैं, हम नहीं खाना बनाएंगी। पहली शादी से पहले बोलती है लड़की कि मैं शादी तभी करूंगी, मेरी शर्त है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ऐसा बोलती हैं। बताओ, तो भैया तू खाना ही नहीं बनाएगी तो फिर खाना खाएगी बस खाली। तो कहने का मतलब सेवा करना कोई नहीं चाहता, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। ये पति को मैं अपने वश में करके रखूं, जैसे कहना एक प्रभु जी का, पहले ज़माने में औरतें मसाले कूटती थी, अब आके पति को कूटती हैं, वो उसको कूटेंगी। तेरी माँ कब से घर में पड़ी है, इसको भगा यहाँ से, तेरी बहन आ गई अभी इसको भगा यहाँ से, ये क्यों यहाँ पे आ रहे हैं, मेरा घर है, हमारी प्राइवेसी है, हमारे बेडरूम के अंदर ये नहीं आने चाहिए। ये बेडरूम कल्चर हमारा था ही नहीं। हमारे देश में कल्चर क्या था, फैमिली सिस्टम होता था, जॉइंट फैमिली। सारी औरतें घर के अंदर सोती थी, सारे आदमी घर के बाहर सोते थे। ये अलग सेपरेट बेडरूम तो होते ही नहीं थे, किसी का अपना कमरा पर्सनल। सुबह सुबह सबकी खटिया खड़ी हो जाती थी, खाट जो है सुबह उठते ही सब खड़ी कर देते थे, और जिसकी खटिया पड़ी रहती थी लगता था बीमार है ये, ऐसा होता था। लेकिन अब जो है, अब तो परमानेंट बिस्तर बिछे रहते हैं कमरों के अंदर, जाओ और कभी भी लेट जाओ, ऐसा होता है। तो ये जो है ये सिस्टम अब बेकार हो गया, सारा का सारा बेडरूम सिस्टम शुरू हो गया। वो अपनी पत्नी के साथ उस कमरे में, वो अपनी पत्नी के साथ उस कमरे में। माँ बाप बेचारे बुढ़े जो हैं वो ढूंढ रहे हैं किसके कमरे में, अंदर चले गए तो माँ जी आपको इतना भी एटिकेट्स नहीं है, आप हमारे बेडरूम में घुस गए। तो ये प्राइवेसी और ये सब जो है ये बड़ा बड़ा बेकार सिस्टम हो गया। पर चलो क्या करना है, हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, हमको भी मजबूरी में अब इसी को फॉलो करना पड़ रहा है। तो खैर बात यहाँ पे चल रही है, संसार चक्र से अगर हमें छूटना है तो ये मैं और मेरा का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार जो व्यक्ति स्वप्न देखता है उसी प्रकार क्या होता है, संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं, बस सभी प्रकार की अलाभकर स्थितियों से प्रभावित होता है। जैसे हम सपना देखते हैं ना, सपने में किसी की चोरी हो जाती है। एक बार मेरी माँ ने सपना देखा, वो जब उठी ना तो एकदम हांफने लगी, बड़ी जोर जोर से सांस लेने लगी। तो हमने कहा क्या हो गया, कहती है अरे 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 ऐसे करने लगी। हमने कहा क्या हुआ, कहती है मेरे को सपने में दिखा मेरे सारे पैसे चोरी हो गए, सारे गहने चोरी हो गए, और तुम दोनों भी पता नहीं कहाँ चले गए। हम दोनों भाइयों के लिए कहा, और तुम्हारे पिताजी भी पता नहीं कहाँ चले गए, मैं कहाँ अकेले जंगल में, मैं तो बड़ी घबरा गई। और उठते एकदम उनको सांस आई जोर की। तो सपने में हम अलाभकर स्थितियों को देखते हैं तो उससे प्रभावित हो जाते हैं, जबकि वो सत्य नहीं। इसी प्रकार इस संसार के अंदर जो हमारी स्थितियाँ होती हैं, तो सच्ची में भी अगर हमारे घर में चोरी हो गई तो क्या चोरी हुआ, आत्मा का कुछ था ही नहीं। आत्मा तो जब जाएगी तब कुछ लेकर ही नहीं जाएगी। तो ये तो शरीर की वस्तुएं हैं ना, अगर किसी और के पास चली गई, जिसने चोरी करी है उसकी भी नहीं होंगी, ये वस्तुएं इधर ही रह जाएंगी। देखो ना, इसी भूमि को मेरा बाप कहता था ये हमारी जमीन है, उसका बाप कहता था मेरी जमीन है, उसका बाप कहता था मेरी जमीन है। आज उनमें से कोई नहीं, पर जमीन आज भी इधर ही है। आज मैं कह रहा हूँ ये मेरी जमीन है, कल को मैं भी चला जाऊंगा। ये जमीन किसकी है फिर बताओ, ये जमीन तो भगवान की हुई ना, ये तो किसी की नहीं हुई। सिकंदर ने कहा मेरी जमीन है, मुगलों ने कहा हमारी जमीन है, अंग्रेजों ने कहा हमारी जमीन है, ये कांग्रेस सरकार आई इसने कहा मेरी मेरी जहांगीर है। और अभी जो है अब सरकारें बदलेंगी, सभ्यताएं बदलेंगी, पर ये जमीन तो भगवान की है ना। तो क्या चोरी हुआ बताओ। तो इसका मतलब ये झूठ एक सपने की तरह संसार है। यहाँ पे जो भी अलाभकर स्थितियां हमारे साथ हो रही हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इससे हम प्रभावित होते हैं सपने के द्वारा। लेकिन कपिल भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की अपनी टेंडेंसी नहीं छोड़ता, मैं मेरा ये चीज़ नहीं छोड़ता, वो व्यक्ति हमेशा इनसे प्रभावित होगा। इसलिए भक्तों को हम देखते हैं, एक भक्त का फ़ोन चोरी हो गया रथ यात्रा में। रथ यात्रा में बड़े फ़ोन चोरी होते हैं। तो उसको बोला प्रभु जी आपका कितना, कहते हैं 20,000 का फ़ोन था प्रभु जी, मेरी माँ ने दिलाया था। तो बोला फिर आप नाच कैसे रहे हो यहाँ पे जगन्नाथ जी के सामने। कहते नाच इसलिए रहा हूँ, मेरे को दुखी होने से तो मिलेगा नहीं फ़ोन वापस, जगन्नाथ जी का तो ले लिया उन्होंने, वो नाच रहा है, बड़ा मस्त नाच रहा है। अब देखो किसी संसारिक व्यक्ति का फ़ोन चोरी हो जाए, वो तो सबकी खाट खड़ी कर देगा, वो रथ यात्रा ही रुकवा देगा, रोको रोको रथ को रोको, पहले मेरा चोर ढूंढो, किसने मेरा फ़ोन चुराया। ऐसी स्थिति होती है। जब हम पहली बार जगन्नाथपुरी गए
तो जगन्नाथपुरी में जा रहे थे ट्रेन से, तो बड़ा भाव आ रहा था, हम जगन्नाथ के पास जा रहे हैं, हमारे भव बंधन कटेंगे, ये होगा, भक्ति होगी। तो ट्रेन में बड़े सारे भक्त थे हम, पूरा डब्बा भक्तों का भरा हुआ था। तो ट्रेन में रात को सोए तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैं तो छोटा ही था उस समय, 18-19 साल का था। तो सिराने में फ़ोन रख लिया, सिर के नीचे तकिया था, तकिए के नीचे फ़ोन रख के सो गए। सुबह देखा तो तकिए के नीचे फ़ोन ही नहीं है। अब ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, थोड़ी 5-10 मिनट परेशानी रही, फिर लगा कि देखो जगन्नाथ जी ने भवबंधन काटना शुरू भी कर दिया। तो अभी इतनी कृपा जगन्नाथ जी की हुई, 3 दिन तक, 3-4 दिन का प्रोग्राम था वहाँ पे, किसी का कोई फ़ोन आ ही नहीं सकता। अब घर वालों का क्या फ़ोन आएगा, नंबर किसी का याद नहीं था, अपना आराम से भक्ति भजन किया। तब हमने सोचा अगर फ़ोन लेकर आए होते तो फिर इतनी भक्ति ना हो पाती। और देखो ऐसी कृपा, उसके बाद आज 5-6 साल हो गए, दोबारा जाने को भी नहीं मिला वहाँ पे। तो आज कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि उस समय वो फ़ोन था या नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो भक्ति की, वो जो भजन किया, उसका फ़ायदा हमको मिल गया। तो बड़े स्तर पे हम सोचते नहीं। अब देखो मोबाइल खो गया, मैं उसके गम में डूबा रहता तो क्या फ़ायदा था। अभी जैसे यहाँ पे एक बार मेरी माता जी आई, अभी 3 साल बाद उसने हमें फ़ोन दिलाया। हमारा अभी 24वां जन्मदिन था, तो मोबाइल दिला कर गई हमको। उसने 11,000 का मोबाइल दिलाया, तो दिला के तो चली गई। अब क्या होता है, वही होता है, 2-3 दिन मोबाइल के फीचर देखने लगे तो बड़ा अच्छा मोबाइल है, इसमें कैमरा ऐसा है वैसा है, जब करते हुए भी मोबाइल देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पुस्तक वितरण का प्लान बनाया, पुस्तक वितरण करेंगे। तो भगवत गीता का वितरण करने गए, तो अब कुर्ते की जेब में मोबाइल डाला, और जैसे ही बैठे ई रिक्शा में बैठे थे, वो बैग हमारी गोद में था। तो कब उसने ई रिक्शा वाले ने जेब से मोबाइल निकाल लिया पता ही नहीं लगा। अब वहाँ जाके उसने छोड़ दिया आधे रास्ते पे कि अरे मेरी तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्या हो गया। अब हमें क्या पता क्या कर रहा है वो, तो हमें उतार दिया उसने, और वो जो है खींचते हुए ले गया और आगे चला के चला गया। तो हमें कोई पता नहीं लगा। आधे 1 घंटे बाद जब जेब पे हाथ लगाया तो पता लगा मोबाइल तो गया। अब सबसे पहले पता है दिमाग में क्या आया, माँ क्या कहेगी, इस बात की टेंशन नहीं थी, मोबाइल गया उसका क्या करना है। तो भगवान जो है जानबूझ के, जो भक्त चाहते हैं, सिंसियरली चाहते हैं कि हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताना बंद करें, इस संसार से प्रभावित होना बंद करें, उस पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं। ये बहुत कृपा के कारण होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु जी हमारे तो, हम तो भक्ति करते हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, भक्ति करके क्या मिला। जैसे कई लोग कहते हैं ना दुनिया के, तुमने तो इतना इतना भक्ति किया भगवान का, इतना नाम जप किया, देखो भगवान ने तुम्हारे साथ क्या किया, ये बीमारी तुम्हें दे दी, तुम्हारे बच्चे को खो दिया, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाया, तुम फेल हो गए। ये भगवान की कृपा है, इसको समझना है कि भगवान हमें दिखाना चाहते हैं कि ये संसार सपने के समान है। आज तुम इसको अपना समझ रहे हो, कल कोई चला जाएगा तुम्हारे हाथ से। तो खैर उसके बाद बुरा तो लगा, 2-3 दिन हमको, हमने ढूंढने की भी कोशिश की, मिला नहीं वो, तो फिर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये चीज़ हमें समझनी है कि संसार पर प्रभुत्व जताने की ये जो हमारी बीमारी है, जब तक ये नहीं जाएगी तब तक 84 लाख का चक्कर हमारा टूटने वाला नहीं। आगे कह रहे हैं, प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुखोपभोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगावे। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाएगा। तो खाली प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करते हैं, देखो प्रॉब्लम सब बताते हैं, अजी दुनिया में बड़ा दुख है, मोह माया है, ये है वो है, पर भागवत के अंदर सोल्यूशन भी बताया है। अभी तो प्रॉब्लम डिस्कस की कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अब सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति सोचे कि कैसे निकले फिर इससे बाहर, पूछेंगे ना कैसे निकलेंगे, तो देखो क्या उत्तर दिया। इसका तरीका ये है कि प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है, बद्ध जीव मतलब हम सब का क्या कर्तव्य है कि वह भौतिक सुखोपभोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगाए। अभी तो हमारी चेतना कैसी दूषित है, और अत्यंत दूषित है। क्यों दूषित है? क्योंकि हम सुख का भोग करना चाहते हैं, हम जलेबी खाना चाहते हैं, पकौड़े खाना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना चाहते हैं, बड़े बड़े विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं। मंदिर में भी आते हैं तो हम देखते हैं लोग फोटो ही खींचते हैं, मंदिर में भी मतलब भगवान से मतलब नहीं, वो पत्नी को भगवान के आगे लगा देते हैं और सेल्फी लेते हैं, पत्नी भी आगे, बच्चे भी आगे, भगवान जी भी आगे पीछे से, वो भी बंसी बजा रहे फ़ोन में। तो मतलब वहाँ पर भी, और पत्नी पोज देती है, कभी हाथ जोड़ रही है, कभी ऐसे कर रही है, कभी वैसे कर रही है, और पति पता नहीं फ़ोटो किसकी खींच रहा है, समझ नहीं आता, पत्नी की खींच रहा है भगवान की खींच रहा है। तो यहाँ पे आकर भी लोग जो है इंद्रिय भोग में इतने लिप्त रहते हैं, तो सोचो बाहर के गार्डन में और दुनिया में क्या करते होंगे। तो इस जो हमारी दूषित चेतना है, संसार के सुख को भोगने के प्रति इतनी आसक्त है, इसको विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगाना है। कपिल भगवान ने ये नहीं कहा कि बस भक्ति करो, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी,
हम तो ये सुनते हैं ना, बस महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कहेगा प्रभु जी हम तो 20 साल से जाप कर रहे हैं, हम पे तो कोई असर नहीं हुआ। हम तो 10 साल से जाप कर रहे हैं, हम पे तो असर नहीं हुआ। हम तो 64 मालाएं कर रहे हैं, हमने तो इतनी मालाएं रगड़ी हैं, माला ही ख़त्म हो गई हमारी, घिस घिस के ख़त्म ही हो गई वो, तो हमारे पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका क्या उत्तर है? 2 बातें यहाँ बताई हैं। पहला तो विरक्ति पूर्वक, भजन तो करना है, भगवान की भक्ति तो करनी है, पर विरक्ति पूर्वक। हम भक्ति करते हैं आसक्ति पूर्वक। प्रभु जी हम चाहते हैं हमारी पूरी फैमिली डिवोटी बन जाए, मेरी माँ भी भक्ति में लग जाए, मेरा पिताजी भी भक्ति में लग जाए, और हम बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए। हम प्रवचन सुनते हैं तो इसलिए सुनते हैं कि हम दूसरों को सुना सकें। प्रवचन भी इसलिए सुनते हैं कि ये पॉइंट जो है ये बड़ा अच्छा है, ये मैं लेक्चर में उसको सुनाऊंगी, अपने जीवन में पालन नहीं करूंगी पर उसको सुनाऊंगी, ये मैं अपनी माँ को बताऊंगा। हम आसक्त रहते हैं संसार में। जैसे जो सकाम भक्त होते हैं वो तो और खतरनाक होते हैं। वो तो मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए पैसे मांगते हैं। उनको बोलो सेवा करेंगे आप, भगवान की आरती उतारेंगे, आरती उतारने के कितने पैसे मिलेंगे, महीने का कितना मिल जाएगा? अरे तू घंटी बजाने के लिए भी पैसे लेगा भगवान की भक्ति करने के लिए। इसको कहते हैं आसक्ति पूर्वक भक्ति करना। इससे लाभ नहीं होगा। लाभ तो होगा, भक्ति तो लाभ देगी, पर बहुत समय लग जाएगा, कई जन्म भी लग सकते हैं। लेकिन कोई जल्दी जल्दी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको विरक्ति लानी पड़ेगी। मुझे प्रसाद मिला नहीं मिला पर मैं सब भक्तों को प्रसाद बांटूं, मुझे बढ़िया बढ़िया कपड़े मिले नहीं मिले पर मैं भक्तों को अच्छे से रखूं, किसी के फटे कपड़े दिखे तो उसको सिल दूं, उनको अच्छे नए नए पोशाकें दूं, मेरे को खाना पीना मिले ना मिले, प्रतिष्ठा मिले ना मिले, मुझे सम्मान मिला ना मिला पर मैं भक्तों को सम्मान दूं। ये सबसे ऊंची भावना है। ये महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा है कि मुझको कोई सम्मान दे या ना दे इसकी परवाह ना करके मैं भक्तों को सम्मान दूं, सामने वाले अगर संत है भक्त है उनको सम्मान दूं। इसको कहते हैं विरक्ति पूर्वक भक्ति करना। संसार की किसी वस्तु पर प्रभुत्व ना जताऊं। कोई भक्त मुझसे पैसे मांग ले तो मेरी शक्ल ऐसी ना हो जाए जैसे मेरी माँ मर गई हो। जैसे भक्त मांग लेते हैं ना, प्रभु जी जन्माष्टमी आ रही है थोड़ा डोनेशन दे दीजिए, तो शक्ल ऐसी बन जाती है हमारी। मैं भी अपनी बात करता हूँ, मैं भी घर में रहता था तो हम भी लगता था बस पैसे मांगते रहते हैं, क्या कहाँ से लाएंगे इतने पैसे, पेड़ पे थोड़ा ना उगते हैं, चलो 150 रुपये देकर 500 रुपये देकर छुट्टी करते रफा दफा करो। तो इसको आसक्तिपूर्ण भक्ति कहते हैं। और विरक्ति का मतलब क्या होता है? गृहस्थों को चाहिए कि अपनी आय का 50% भगवान की सेवा में लगाए। शास्त्रों का ये आदेश है। जो सोचता है कि मैं इसी जन्म में भगवान कृष्ण को मिलूँ, तो भगवान इतने सस्ते नहीं हैं कि मैं मज़ा भी करता रहूं, खाऊं पीऊं होटलों में जाके, और किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं और भक्ति करके वैकुंठ भी हमें मिल जाए। ऐसा नहीं होता। 50% अपनी कमाई का भगवान की सेवा में लगाना होता है। तो बहुत सारे विरक्ति की ज़रूरत है। तब आप देखेंगे 1 साल के अंदर जप करने पर ऐसे भाव प्रकट होंगे जो 10 साल से भी नहीं हुए। ये विरक्ति जो है ये मिसिंग हो जाती है। और दूसरा क्या? विरक्ति पूर्वक और अत्यंत गंभीर भक्ति करनी है। अत्यंत गंभीर मतलब सीरियसली। अभी तो हम चैंटिंग करते, जप करते, मोबाइल भी चल रहा है, बातें चल रही हैं, इधर उधर देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, गार्डन भी देख रहे हैं, और जप करते हुए तो ज़्यादा आदमी इंस्पेक्टर जैसे वो सीआईडी में होते थे ना, ऐसे हो जाता है। कोई फूल देख रहा है तो उसको बड़े ध्यान से देखेगा, उसके एक एक पहलू को नज़र डालेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो भी चल रहा है और बड़ा ध्यान से देख रहा है। कहीं रास्ते पे जा रहा है तो कुत्ते को बड़े ध्यान से देखते हैं कि लोग, ये कुत्ता कैसे चल रहा है। कोई चींटी को देखने लगेगा या कोई पर्दे को देखने लगेगा, ये पता नहीं ध्यान उधर चला जाता है। इसको कहते हैं मजाक वाली भक्ति। खा भी रहे हैं और रसगुल्ला भी डाल लिया मुंह में और हरे कृष्णा भी हो रहा है, या फिर 4 नियम का पालन कर रहे हैं पर हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं डिवोटीज और पिज़्ज़ा खा रहे हैं बाहर जाके। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं इन सब चीज़ों से परे हूँ। बाहर जाके पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है और कह रहे डिवोटी एसोसिएशन, प्रभु जी आज तो भक्तों का संग मिला, आज तो बड़ा अच्छा रहा। कहते कि अच्छा भक्तों का संग किया आपने? हाँ, आज उस भक्त का बर्थडे था ना, गोविंदा रेस्टोरेंट में गए थे, आज हमने पार्टी करी, केक कटिंग करी और गुब्बारे फोड़े और उस भक्त को हमने उसके साथ फोटो भी खींची। अरे इसको भक्तों का संग थोड़ा ना कहेंगे। भक्तों के संग इंद्र तृप्ति करी हमने, ऐसा बोलिए ना। तो भक्तों के संग इंद्र तृप्ति करने से कोई भक्ति थोड़ा ना बढ़ेगी। इसको गंभीर भक्ति नहीं कहते। इससे थोड़ा सा हमें गंभीर होना पड़ेगा। हम देखते भक्त ऐसा करते हैं, वो पार्टियों में रॉक बैंड करेंगे, रॉक बैंड में चिल्लाएंगे, नाचेंगे। ये नए लोगों के लिए ठीक है। गोविंदा रेस्टोरेंट जो है वो नए लोगों के लिए होता है कि वो लोग इंद्र तृप्ति करें तो भगवान के प्रसाद से करें। ये जो रॉक बैंड होते हैं, गिटार और ड्रम बज रहे हैं, और ये सब नए लोगों के लिए होता है कि ये सब बाहर करते यहाँ पे आना शुरू करें। पर जो गंभीर हो गया, इतने साल तुमको हो गए भक्ति में, अब तुम अभी भी वही ढिंचक ढिंचक वाले तुम महामंत्र
तुम गा रहे हो, सुन रहे हो, उनमें ही तुम्हारी रुचि है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम गंभीर भक्ति कर रहे हैं? यही कारण है कि हमारा इतना उत्थान हो नहीं पा रहा है, भक्ति में हम इतने गंभीर नहीं बन पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम ऐसा करेंगे इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाएंगे। कपिल भगवान गारंटी दे रहे हैं कि पूरी तरह वश में हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। हम कह रहे थे ना कि घोड़े बड़े प्रबल हो जाते हैं और ड्राइवर बेचारा पतलू सा होता है, ड्राइवर बड़ा ही सिकड़ा सा होता है, मरियल सा होता है। तो घोड़े जो हैं इंद्र तृप्ति कराते हैं शरीर को, लेकिन मन और बुद्धि जब वश में हो जाएंगे तो ये शरीर केवल भक्ति करेगा, फिर ये शरीर इंद्र तृप्ति करना बंद कर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और वैकुंठ प्रभु ने महाराज जी के प्रवचन का लिंक डाल दिया है, आप उसको भी अवश्य सुने, और ग्रुप का भी लिंक डाल दिए तो उसको भी आप अवश्य ज्वाइन करें। प्रेम यादव जी कह रहे हैं, मूर्खों की तरह किसी और ग्रंथ का अपमान करते हुए शर्म भी आती। आप किसके लिए कह रहे हैं प्रभु जी, हम समझ नहीं पाए आपका प्रश्न। कविता माता कह रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कौन सी तुलसी माला, नीम की माला या पीपल की माला पे जाप करना सही होता है? तो कविता माता, सबसे अच्छी तो तुलसी की माला होती है, क्योंकि तुलसी कृष्ण प्रेयसी है, भगवान कृष्ण के चरणों में हमें तुरंत भक्ति देती है। लेकिन तुलसी की माला पे जप करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे विशेष रूप से 4 नियम होते हैं: मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना, शराब बीड़ी सिगरेट चाय कॉफ़ी नहीं पीना, और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, शास्त्रों में मानना, सच बोलना। ये नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो हम तुलसी की माला पे जाप कर सकते हैं। लेकिन कोई ये ना सोचे कि जो व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता वो जाप नहीं कर सकता, वो भी जाप कर सकते हैं। कोई मांसाहारी है, शराब पीने वाला है, वो भी जाप कर सकता है, पर वो नीम की माला पे जाप करे। नीम की, पीपल की, अलग अलग लकड़ियों की माला आती है, तुलसी पे कृपया जाप ना करें। तुलसी की माला के लिए 16 माला कम से कम जो करता है वही तुलसी पे जाप करे। तो बड़े नियम होते हैं, इसलिए तुलसी माला उन्हीं को दी जाती है जो दीक्षित हो जाते हैं, जिनको नामदान मिलता है, जिनको गुरु से दीक्षा मिलती है, उन्हीं को तुलसी माला दी जाती है। और उसके पहले हम जो हैं किसी और ही माला पे जाप करें। कृष्णा इनवाइस कह रहे, वेरी करेक्ट लॉजिक्स अबाउट जप, मे गुरु एंड गौरांगा ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच माता जी, आप ऐसी कृपा बनाए रखिए। एकता माता कह रही है, कविता माता जी, गुरु महाराज जी कहते हैं पहले नीम की माला पर जाप करना चाहिए। तो एकता माता आपने सही कहा, महाराज जी ऐसा ही कहते हैं। कृष्णा ठाकुर कह रहे, श्री बांके बिहारी की महिमा। ओह सॉरी माता जी, आपका आज भी रह गया, हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो आपकी कथा आज भी रह गई। हमने सोचा था आज कुछ बोलेंगे, पर समय हो गया, फिर वो भक्त हमें फ़ोन करेंगे, आपने लेट कर दिया। तो कोई नहीं, हम आपको सेपरेटली ज़रूर एक कथा सुना देंगे अलग से, बाकी कोशिश करेंगे कभी, बाकी भी हर जी की कृपा होगी तो। मोनिका माता कह रही है, बड़ा सुंदर भजन, वेरी ट्रू। बिल्कुल माता जी, बहुत अच्छा ये भजन था। और गुरु महाराज के सारे भजन बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में बड़े लागू होने वाली बातें होती हैं। और इसके अलावा ये बॉडी कौन बना रहे हैं? एकता माता बॉडी बना रही है। अच्छा, तो आशीष वार्ष्णेय जी कह रहे, प्रभु जी ग्रुप का लिंक नहीं भेजा आज, वैकुंठ प्रभु कहाँ चले गए? कोई और भक्त कृपया अशोक प्रभु ग्रुप का लिंक सेंड कर दें, ताकि आशीष जी ग्रुप ज्वाइन कर पाएँ। और ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।